कर्नाटक में हिजाब पर बैन हटाने का जो फैसला लिया गया उसके बाद किस तरीके से यहाँ राजनीति गर्मा गई है वो भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर बातचीत ना होकर के हिजाब पर से बैन हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से यह निशाना साधा गया है सीएम सिद्धरामैया पर। कर्नाटक बीजेपी का हमला देखने को मिला है, जिन्होंने कहा है कि स्कूलों में हिजाब को इजाजत ना मिले। कर्नाटक के किसान संकट में है, लेकिन किसानों की मदद के बजाय सीएम की दिलचस्पी हिजाब मुद्दे में है। कर्नाटक सबसे पहले जहां पर हिजाब को लेकर के राजनीति शुरू होती है और उसके बाद किस तरीके से कर्नाटक में यह तय होता है कि यहां अब हिजाब पहन करके आप स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते, कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस ने आने के साथ ही इसे पलट दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने मैसूर में बयान दिया है हिजाब के विचार में। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते है, क्योंकि जहां तक स्कूल का विचार है, कॉलेज का विचार है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस विचार को, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस विचार को, जो हिजाब को अलो करते हैं हम करके जो बयान दिया है कल मैसूर में मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी खंडन करते हैं। फार्मर्स के लिए जो सहाय करना चाहिए था वो सब छोड़ के हिजाब के विषय में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई है। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस बैन को हटाने का आदेश दे दिया है। इस पर प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको मुस्लिम धर्मगुरु और साथ ही हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं। ये सिद्धरामैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो, हमेशा। और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजाब बैन हटाने पर बोले हैं प्रियांक खड़गे। संविधान के दायरे में फैसला लिया गया है, वो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है कांग्रेस सरकार की ओर से कर्नाटक में हिजाब बैन को हटाने का, इस पर प्रियांक ये कह रहे हैं कि ये संविधान के तहत दायरे में लिया गया ये फैसला है। प्रियांक खड़गे जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के है तो जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जो ये फैसला लिया गया इसके बाद कर्नाटक की सरकार चौतरफा घिरती भी नजर आ रही है। प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।